सभी को। और अभी बज रहे हैं 9:06। अभी तक प्री मार्केट भी नहीं मिला हमें। 9:09 पे 7 में ऐसे प्री मार्केट हमें मिल जाता है। और ये आज है ट्यूसडे और 17 जून। और मुझे कमेंट आया था कि फिबोनाची लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं और वो कैसे करते, तो इसके लिए मैंने एक चार्ट लिया है नेटवेब का, नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। इसका मैंने चार्ट लिया है और आपको मैं इसमें फिबोनाची कैसे ड्रॉ करेंगे ये बता दूंगी। ये मैंने मेरी वीडियो में बताया है। मैंने जो पहले स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरी वॉच लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं आप। आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने दिए हुए स्टॉक्स और उसकी अब तक कितने स्टॉकों ने हमारा एनालिसिस फॉलो किया है, कितने स्टॉकों ने नहीं किया है। जैसे कि ये नेटवेब हुआ, देखिए इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी और यहाँ से ही ये दोजी ग्रेवस्टोन दोजी बना के नीचे गिर गया है। यहाँ पे क्यों गिरा था, इसका रिजल्ट खराब आया था उस टाइम, क्वार्टरली रिजल्ट, और उस वजह से ये जो स्टॉक है, और यहाँ पे मार्केट भी अपना गिर रहा था। तो और आईटी स्टॉक, सारे आईटी क्षेत्र जो है, आईटी के सब स्टॉक गिर रहे थे, तो ये भी जाहिर सी बात है, सेक्टर गिर रहा है तो ये स्टॉक भी गिरेगा ही। तो यहाँ से ये स्टॉक नीचे आया, इसने ये 236 और 382 ये जो लेवल है, ये इस वेव का निकाला हुआ, ये जो मूव दी है ना, ये मंथली चार्ट है। इसके ऊपर मैं आपको एनालिसिस करके बता रही हूँ कि फिबोनाची कैसे वर्क करता है। तो ये जो वेव है, ये जो बढ़त है, ये जो सीधे से गया हुआ है ऊपर, इसका यहाँ तक इसने रिट्रेसमेंट है। ये यहाँ अगर रुक जाता था और यहाँ से कोई बाइंग पोजीशन, मतलब कि बाइंग की कैंडल बनती थी, जैसे कि ये बनी मॉर्निंग स्टार हुआ, या ऐसी कोई भी जो जिससे हमें पैटर्न समझ में आता है, राउंडिंग बॉटम है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये है ना। तो यहाँ पे ये इवनिंग स्टार हुआ, तो ये बियरिश प्रेशर का कैंडल हुआ, ग्रेवस्टोन डोजी हुई, ये जो है वो बुलिश प्रेशर की हैमर हुई, ये स्पिनिंग बॉटम हुआ। ये ऐसे जब बन के जाता है ना, और ये कहाँ बन रहा है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आरएसआई में भी हमें साथ मिल रहा है क्या, तो हाँ आरएसआई में भी साथ मिल रहा है। बहुत अगर डाउन स्टॉक है तो आरएसआई अगर 20 के ऊपर है, 20 के आसपास है, 20, 30, 40 ऐसे सपोर्ट ले रहा है, 50 ऐसे सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। और यहाँ पे ऐसे मॉर्निंग स्टार, राउंड बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न ऐसे बन रहा है ना, तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है। और फिबोनाची और अधिक और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए हम लगाते हैं। तो इस वेव का इसने जो है ये 236 और 382 तक इसने रिट्रेसमेंट नहीं दिया। जब ये लेवल टूटता है ना, तो सीधे से 50% और गोल्डन जोन, ये यहाँ तक स्टॉक ज़रूर से आता है। और इस लेवल के नीचे जब ये चला जाता है, गोल्डन जोन के भी नीचे, तो ये बियरिश जोन में चला जाता है। तो इसको हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है ऐसे स्टॉकों को, जो कि आप अपने टॉप से जो है वो 100% रिट्रेस हो चुके हैं। ऐसे स्टॉक हमारे कुछ ही काम के नहीं है, उनको हमें अवॉइड करना है। अब ये देखिए, ये 618 और 786 इसका बीच का जो ये है, ये गोल्डन जोन है, ये यहाँ से घूम रहा है स्टॉक। तो ये स्टॉक यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी बना है, यहाँ पे आरएसआई भी हमें साथ दे रहा है, और इस वेव का इसने 50% से भी ज़्यादा रिट्रेसमेंट दिया है। तो ये स्टॉक जो है हम ज़रूर से इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। और हमें कहाँ एग्जिट करनी है, मैंने अगर ये बॉटम पकड़ा है, 1200 तक की खरीदी है मेरी, और मेरा अगर यहाँ तक ये जो 236 लेवल है और 382 हो सकता है इसको रजिस्टेंस ले, जो कि ले रहा है। देखिए यहाँ से एग्जैक्टली इसने रेड कैंडल बनाई, तो ये आएगा कहाँ तक, ये ऐसे वापस से ऐसे घूमेगा। तो यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे। तो ये अगर ट्रेंड लाइन फॉलो करता है और ये फिबोनाची लेवल जो फॉलो करता है, करते 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 ऊपर तक जाता है, फिर वापस से यहाँ से नीचे आकर ऐसे जाता है, तो इस लेवल के ऊपर जब ये निकलता है तो कंफर्म हो जाता है कि ये स्टॉक जो है बुलिश जोन में गया है।
लेकिन जब भी कोई रेजिस्टेंस आता है, कोई हमें आगे की तरफ लेवल दिखती है इम्पोर्टेंस, तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है ना वो घर ले आना चाहिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म निवेशक है तो हमें उसमें छोड़ देना चाहिए। अब इसमें एंट्री ये मंथली बेसिस पे हम करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे, तो हम वीकली बेसिस पे चार्ट लगाएंगे। ये जब ये 236 और 382 ये लेवल जब टूटेगा ना ऊपर, तो ये इसको ब्रेक करके ये रिटेस्ट भी ज़रूर करेगा इसको, तब और क्वांटिटी में ऐड करूँगी। जबकि मेरी यहाँ पे हो गई है, इस बीच में यहाँ पे थोड़ी सी ये नीचे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस कौन सा मैं मेंटेन करूँगी? ये 1100 का, यही फिबोनाची लेवल का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगी। और जैसे जैसे ये ऊपर की स्विंग हाई बनाते जाएगा, वैसे वैसे ये स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के पास में शिफ्ट करूँगी। और फिर जब यहाँ से कोई पैटर्न बना के ऊपर जाएगा, तब मैं ये स्टॉप लॉस निकाल के यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। फिर ये वापस से यहाँ से ऐसे आएगा, रिटेस्ट करेगा। तो ये अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखते हैं हम, तो ये ऐसे ऐसे जैसे जाएगा ना, वैसे वैसे हम स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे। और कोई इम्पोर्टेंट जोन जब आता है 236 382 जैसा, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। या अगर मैं निवेशक हूँ तो मुझे अगर किसी स्टॉक में 1 लाख डालने हैं, तो मैं यहाँ से 5-5 हज़ार या 2000 से भी स्टार्ट करूँगी, 3000 से भी स्टार्ट करूँगी। मुझे कंफर्मेशन जब मिलती है तब मैं ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करते जाऊँगी। कंफर्मेशन के लिए हम फिबोनाची RSI का यूज़ करते हैं, और रियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस एक्शन देखते हैं। ये प्राइस एक्शन काउंट करने के लिए हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा फिबोनाची का यूज़ कैसे करना है। अब हम देखेंगे आज का मार्केट, हमें प्री मार्केट मिल चुका है, अब 9:13 हो चुके हैं, और ये बैंक निफ्टी है। इसमें कैसे यूज करेंगे हम, ये देखिए। अब इसमें मैंने उल्टा किया है। जो अभी मैंने नेट वेब में फिबोनाची बॉटम से टॉप तक लिया हुआ है, यहाँ से बॉटम से टॉप तक, है ना। तो इसमें मैंने क्या किया है, मुझे ये डाउन मार्केट होने की वजह से मुझे इसका रिट्रेसमेंट निकालना था कि ये कितना रिट्रेस हो चुका है। इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, ये डाउन है तो ये ऊपर तक आएगा। तो यहाँ से मैंने इसका रिट्रेसमेंट निकाला है। ये जो फिबोनाची यहाँ से लगाया हुआ है, मैं इसको डिलीट करके वापस से लगा के दिखाती हूँ आपको, अब सीख जाएंगे अच्छे से। ये ले लिया फिबोनाची, ये टॉप ले लिया और ये बॉटम ले लिया, जबकि ये था यहाँ पे बॉटम। अप्लाई टू डिफ़ॉल्ट करेंगे, ये देखिए ये यहाँ से आया, इसने इस लेवल को सीधे ही तोड़ा। ये 236 आपको दिख रहा होगा, 382 इसको सीधे ही तोड़ा। लेकिन इसको जो है ना, हमें रिट्रेसमेंट जितना चाहिए उतना दिया नहीं है इसने, इसको रिटेस्ट नहीं किया है इस लेवल को। ये मंथली चार्ट है, ये इसको रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए, तो कि बहुत नीचे की तरफ होगा। इसीलिए अगर ये यहाँ तक नहीं आता और ये आई ऐसे 50% 60% ये ऐसे आता है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इसका हमें पता नहीं चल रहा ना मंथली कैंडल होने की वजह से, तो हम वीकली लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिटेस्ट हुआ है क्या। ये देखिए, इसमें हमें सीधे से पता चल रहा है। ये यहाँ पे बना बॉटम, ये यहाँ पे बना स्टॉप लॉस हंटिंग, और ये पूरी की पूरी वेव मैंने कैप्चर की हुई है। कैसे कि ये पुराने वीडियो जाके देखिए, आपको बराबर से समझ में आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये आज का ये देखिए, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, ये आपको कैंडल दिख रही होगी, ये ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई वो बोल सकते हैं इसको, बॉडी नहीं है, वीक ही खाली है। तो ये बनी, ये ब्रेक किया, ये एग्जैक्टली रिटेस्ट किया है ना। लेकिन इसने क्या किया, नीचे की तरफ गैप डाउन देके स्टॉप लॉस हंटिंग की, है ना। तो यहाँ पे जो ये लो बना, तो RSI में लो बना क्या, नहीं, RSI में हाइयर लोज बना था। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और ये बॉटम बन गया मार्केट का अपने। तो इस वजह से हमें इस ट्रेड पे मुझे पूरा भरोसा था कि ये ऊपर जाएगी।
तो ये ऊपर आई, ब्रेक, ये लेवल रीटेस्ट किया और स्टॉप लॉस हंटिंग भी की, फिर वापस से ये अभी हमें मूव दे रही है। अभी इस मूव का इसने रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, तो ये लेकिन इसने रिट्रेसमेंट दिया नहीं, लेकिन यहाँ पे ये समय बिता रहा है। मार्केट ओपन हो चुका है, अभी हमें ओपन प्राइस मिल चुकी है 24,900 के आसपास, जो कल मैंने लेवल दिए थे। अब ये देखिए, ये पैटर्न जब तक टूटता नहीं तब तक हम बड़ी मूव कैप्चर नहीं कर सकते। अब ये हो सकता है कि नीचे की तरफ टूटे तो वापस से इस लेवल को ही रिटेस्ट करेगा ना, तो ये बहुत बढ़िया ये हो जाएगा, ये ऐसा फिर बनेगा। ये देखिए यहाँ पे जो बना है ना, तो ये ऐसा और ये ऐसा बनेगा, लेकिन ये टाइम करेक्शन दे रहा है, इस वजह से भी इस ट्रेड में हमें भरोसा है। और आरएसआई भी अपने एवरेज प्राइस के ऊपर है। अगर ये किसी वजह से नीचे की तरफ टूटता है तो कहाँ तक आएगा, तो ये हमें ऑलरेडी फिबोनाची की वजह से मालूम है। हो सकता है ये यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट के आसपास आए और फिर यहाँ से ऐसे जाए, तो ये ट्रेड बहुत ही बढ़िया हो जाने वाली है। फिर यह अपना ऑल टाइम हाई 101% तोड़ेगा ही तोड़ेगा। लेकिन जब मैं यहाँ से ट्रेड लेके जाऊंगी तो मैं एग्जिट कहाँ करूँगी, क्योंकि एक्सपायरीज भी आती रहती है, तो मुझे लेवल अपने मेंटेन करने हैं। तो मुझे रेजिस्टेंस के पास जैसे जैसे मुझे रेजिस्टेंस आता जाएगा, मैं अपने पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करके नई पोजीशन बनाने को स्टार्ट करूँगी। तो ये मार्केट एनालिसिस रहता है, और इसमें कोई सीक्रेट जैसी चीज़ नहीं है जो आपको लोग बताते हैं कि हमारे पास कुछ सीक्रेट है। और टेलीग्राम ग्रुप का कैसे है ना, टेलीग्राम ग्रुप वैसे भी सेबी के रूल के खिलाफ है, तो बना के भी कुछ मतलब नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, इस बात को भी नोट करें आप। और ये जो टेलीग्राम ग्रुप या कुछ रहता है, उसका अगर नोटिफिकेशन में कोई ट्रेड आपको दे रही हूँ, तो आप अभी ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट लगा के दिखाती हूँ, अभी आप ट्रेडर है, तो आपको खुद को ही समझना है कि मैं अगर यहाँ पे आपको दे रही हूँ कोई लेवल, तो ये लेवल गारंटी ही नहीं है। अगर ये साइडवेज ही चला तो ये एवरेज प्राइस के नीचे आ रहा है आरएसआई, है ना। तो लेकिन ये यहाँ पे जो कल का जो चैनल बना है, ये वापस से इस जोन में अगर आता है, तो अगर हम इस चैनल को वापस से ऊपर लेते हैं, ये देखिए, तो इस जोन में वापस से आता है। और मैंने टेलीग्राम पे कोई पुट या कुछ शेयर किया कि मैं ये पुट ऐसे ऐसे हम आज उस पर बेट लगा नहीं सकते, लेकिन अगर इसने तब तक आप तक पहुंचने तक इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, जो यहाँ से लिया है कल, वो घूम जाएगी, आप प्राइस ढूंढते ही रह जाओगे, है ना। इसीलिए अभी का आज का हमारा ट्रेड रहने वाला है, ये यहाँ पे अगर ये ऐसे घूमता है तो मैं ज़रूर से ये चैनल तक का ट्रेड लूँगी। लेकिन ये आरएसआई जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये अगर वेज पैटर्न जो राइजिंग वेज है, ये चैनल है, नीचे की तरफ टूटता है, तो नीचे की बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाए, है ना। 24,700, 800, 600 इस तक हमें ट्रेड ये मिल जाएगी। कब? जब ये ब्रेक और रिटेस्ट करे, है ना। तो अभी इसको कैसे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, जो मैंने यहाँ पे करके रखी है, देखो क्यों करके रखी है, क्योंकि ये यहीं से नीचे गिरा है, तो ये फिबोनाची लेवल है यहाँ पे, ये देखिए 382 और 236। तो हो सकता है कि ये इसको तोड़ के यहाँ पे वापस से आए, या इसको तोड़े ही ना, और ये यहाँ पे 50% है। ये देखिए एग्जैक्टली चैनल का भी सपोर्ट वहीं तक आ रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग ट्रेड रहेगी। इसीलिए जब तक कि कहीं पे यहाँ नहीं टूटती या ऊपर की तरफ नहीं, तो ऊपर जब टूटेगी ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी कंफर्मेशन के साथ आरएसआई भी अगर हमें साथ देता है, 60 के ऊपर चलता है, तो ही मैं ज़्यादा क्वांटिटी से, पूरी क्वांटिटी से ट्रेड करूँगी ऊपर की लेवल के लिए, और ये रेजिस्टेंस तक का मैं टारगेट लूँगी। और अगर ये वेज पैटर्न नीचे टूटता है और ये 50% को भी नीचे की तरफ तोड़ता है, तो जाहिर सी बात है मुझे 24,600 जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ तक मुझे ये टारगेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आरएसआई जो है मुझे साथ दे रहा है कि आरएसआई एवरेज प्राइस के नीचे जा चुका है। तो जब तक आरएसआई 60 के ऊपर नहीं निकलता, मैं बुलिश ट्रेड इसमें नहीं लूँगी। और हो सकता है यहाँ पर आए और आरएसआई भी ऐसे घूमने लगे और वो अपने एवरेज प्राइस के भी ऊपर जाए,
तो ये साइडवेज मार्केट जब खुलता है ना तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलती है। तो 3 मिनट में हम कैसे ये करेंगे, कल भी मैंने बताया था कि अगर साइडवेज मार्केट रहता है तो 3 और 5 मिनट की कैंडल लगानी है। ये देखिए यहाँ पे RSI नीचे जा चुका है और यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ आ चुका है। तो इसलिए क्या हो जाता है ना कि हमें जो है ये कंफर्मेशन जब नहीं मिलता, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म नहीं होता और ये ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाता, तब तक ये चैनल तक का हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। और ये चैनल टूटने पे तो कल जैसी ट्रेड मिली थी वैसे बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन ये कुछ हमें वैसा दिख नहीं रहा है। तो ये सीधे चैनल तक हमें ट्रेड जो है नीचे की तरफ मिल जाएगी। ये 3 मिनट की कैंडल पे ये पुट, लेकिन ये अभी जब तक कि 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती ना तब तक मैं कुछ भी यहाँ पे करूँगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही, ये देखिए 5 मिनट की कैंडल ऐसी बन चुकी है। इसलिए मार्केट जब तक कि ठंडा नहीं हो जाता तब तक मैं 5 और 15 मिनट का चार्ट भी नहीं लगाती। ये 5 और 3 मिनट का लगाती नहीं है। ये 15 मिनट की कैंडल अभी क्लोजिंग होने देंगे हम टोटली, फिर ही तभी 3 मिनट की बाद में कैंडल लगा के ही ट्रेड बाद में मिलेगी। जब इस वाले कैंडल के हाई लो के बाद ही हमें अच्छी ट्रेड मिलती है, कंफर्मेशन मिलता है। तो देखते हैं कैसे होता है। 15 मिनट टोटली हो जाना चाहिए तभी जाके ट्रेड मिलेगी। और ये रहा बैंक निफ्टी। ये जो बैंक निफ्टी का मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये ऐसे लेने का है और फिर हमें फ्लैट रिप्लाई करने का। मैंने इसको इस बार नीचे से लिया था तो ये भी वर्क करता है, क्योंकि ये भी मुझे छोटे टाइम फ्रेम में हमें ये वेव ऐसे लेना रहता है। अगर मैं इसका भी निकाल के आपको बताऊँ फिबोनाची, ये देखिए ये हाई मिला और ये यहाँ से अगर मैं खींच दूँ ये लो, तो ये देखिए ये ब्रेक और ये रिटेस्ट भी कर रहा है। तो एग्जैक्टली अगर इसमें आता है तो यहाँ तक हमें टारगेट ज़रूर से मिल जाएंगे शॉर्ट के, और फिर इसको ये ऐसे सपोर्ट लेता है, लेके यहाँ से ऊपर जाएगा तब हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं कॉल साइड की। तो ये ट्रेडें जो है ऐसे देखी जाती है, लेकिन कंफर्मेशन भी चाहिए कि यहाँ पे पुट राइटर है कि नहीं, पुट राइटर है कि नहीं, तभी जाके हम यहाँ पे कॉल की ट्रेड लेंगे कंफर्मेशन के साथ। कोई वेज पैटर्न, RSI जो है 60 के ऊपर, ऐसा। अभी 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी अलग, बैंक निफ्टी अलग, जब ये दोनों साथ में चलेंगे तब बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने वाली है। तो मैं क्या करूँगी, इसको अभी जो है ये इसे ड्रॉ करेंगे। ये अगर नीचे ब्रेक रिटेस्ट करता है तो ये मुझे यहाँ तक ज़रूर से ट्रेड देगा 55,600 तक। तब मैं जाके इसकी 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद में 3 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड करूँगी। जब नीचे जाएगा तो RSI 40 के नीचे होना चाहिए, जब ऊपर जाएगा RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। बस छोटी छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे ना तो छोटा छोटा लॉस, छोटा छोटा प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट हमेशा हो ही जाएगा ऐसी गारंटी नहीं। कभी कभी अपना स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी मैं फिबोनाची का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ से इस वेव को लूँगी, ये वेव को, और इसको मैं इसे ड्रॉ करूँगी और ये एज अ स्टॉप लॉस मेरे काम करेगा। ये कौन सी लेवल है, अगर मैं यहाँ से ये घूमता है तो ये लेवल है 382 की फिबोनाची की, जो कि इस वेव की मैंने निकाली हुई है। और इसका मैं 700 का स्टॉप लॉस लगा के, अगर ये यहाँ से कोई बुलिश प्रेशर बनाता है और RSI भी 60 के ऊपर निकलता है, ये ब्रेक रिटेस्ट करने के बाद मैं इसमें ट्रेड लूँगी। तब तक 3 मिनट की कैंडल हो जाएगी या 5 मिनट की हो जाएगी और इस कैंडल का 50% का रिट्रेसमेंट हो जाएगा। ये जो कैंडल है ये इसके ऊपर तक आता है और ये से जाता है, तो इसके हाई तक का फर्स्ट टारगेट और फिर ये सेकंड टारगेट 56,000 का, 285, ये जो टारगेट्स रहते हैं वैसे निकालते रहते हैं। तो ये मैं स्टॉप लॉस ऐसे मेंटेन करती हूँ। और ये अगर नीचे की तरफ टूटता है
जैसे कि ये देख रहा है आपको ब्रेक रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जाता है, तो मुझे यहाँ से ये ऊपर का जो 236 का ये स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे कि 55,900 ये लेवल आ रही है, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा और हम ये नीचे के ट्रेड्स ले सकते हैं। तो ये नीचे भी कहाँ तक आएगा, तो ये यहाँ पे गोल्डन जोन है, यहाँ तक तो ज़रूर से हमें टारगेट्स मिल जाएंगे। और 55,600 जो मैंने जैसे कि बताया है वैसे, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो उन तक ज़रूर पहुँचाए जो कि रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं। मैं से भी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, जिस भी ट्रेड की या चार्ट की मैंने बात की है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए।